तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें, एक दफ़ा आप लोगों को प्ले करके बताता हूँ। तो ये एक सिंपल नॉर्मल सी वीडियो थी, इसको मैंने यहाँ पर एडिट किया है और ये स्मूथ स्क्रीन वाली वीडियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बस वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसमें XML फाइल भी क्रिएट करना बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने यही वाली सेटिंग रख लेनी है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक करना है और नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और मीडिया वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और वीडियो अपनी वो वाली सिलेक्ट करके ले आनी है जिसके ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो ये यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके ले आया हूँ। अच्छा तो गाइस सबसे पहले मैंने इस वीडियो को यहाँ पर विंक ऐप से जाकर इन्हेंस किया है। तो अगर आपके पास जो वीडियो की क्वालिटी स्लो है, तो अच्छी नहीं है वीडियो की क्वालिटी, तो आप उसको जाकर यहाँ पर विंक ऐप से यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा या 2-3 दफ़ा आप लोग इसको इन्हेंस कर सकते हैं। ये वाली विंक ऐप है, इसको आप ओपन करके यहाँ से इसको AI रिपेयर में जाकर इसको आप लोग एक दफ़ा इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ले आना है अपनी यहाँ पर इलाइट मोशन ऐप में। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी वीडियो है, नॉर्मल सी वीडियो है। और इसके ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो के लेयर के ऊपर इस तरह क्लिक करने और नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने, प्लस वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है यहाँ पर चैनल SCH लिखेंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा चैनल रिमैप RGB और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। और इसमें यहाँ पर जो आप लोगों को नीचे B वाली लाइन है, इसमें अपने G को सिलेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं आपकी वीडियो यहाँ पर स्मूथ हो चुकी है और यहाँ से आपने मिनिमाइज हो जाना है। उसके बाद आपने फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, ऊपर आपने सर्च में जाना है तो यहाँ पर आप लोग SAT लिखेंगे, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, ये वाला इफेक्ट आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग रख लेनी है। जो सैचुरेशन है इसको आपने +20 कर देना है। 20 कर देने के बाद आपने क्या करना है, आगे इसको जो इसका वाइब्रेंस है आपने 1.50 कर देना है। 50 कर देने के बाद आपने यहाँ से इस तरह मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज कर देने के बाद आप देख सकते हैं आपकी वीडियो की क्वालिटी कितनी ज़्यादा खूबसूरत और स्मूथ हो चुकी है। अब आपने इसको HDR बनाना है। HDR बनाने के लिए आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने एक शेप्स को आपने ले लेना है। सेकंड नंबर पर रेक्टेंगल है, इसको ले लेना है, ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर कंपोजिशन एरिया पे आपने क्लिक कर देना है और कलर एंड फिल पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने इसका जो कलर है वो आपने स्काई ब्लू रखना है। तो यहाँ पर ये ब्लैक वाले के साथ है, यहाँ पर आप लोगों को स्काई ब्लू में आपने ये वाला कलर रख लेना है और यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस वाले पे क्लिक करके तीसरे नंबर पर सबट्रैक्ट आपने कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि यहाँ पर कैपकट प्रो, इलाइट मोशन प्रीमियम और उसके अलावा काइनमास्टर प्रो या InShot प्रो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर ज्वाइन करें और भरपूर यहाँ पर आप लोगों की मर्जी के मुताबिक मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपने क्या करना है, नीचे इधर सही इफेक्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे आ जाना है और आपने सर्च करना है। सर्च कर देने के बाद आपने यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड COP लिखेंगे, सबसे ऊपर कॉपी बैकग्राउंड आपने सर्च करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से मिनिमाइज कर देना है। फिर से ऐड इफेक्ट पे जाना है, फिर से आपने ऊपर सर्च करना है, यहाँ पर जस्ट G लिखेंगे, गशियन ब्लर आ जाएगा और स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। उसी तरह ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और ऊपर सर्च में जाना है, इस दफ़ा आपने EX लिखना है तो एक्सपोजर एंड गामा आ जाएगा। इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, इसकी कुछ सेटिंग रखनी है। तो यहाँ पर जो इसका जो गशियन ब्लर है, स्ट्रेंथ है, इसको आपने रखना है तकरीबन 4 या 500 आपने इसको कर देना है। मैं 500 कर देता हूँ। अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रखना है आपने, यहाँ पर मिनिमाइज हो जाना है और एक्सपोजर एंड गामा है, एक्सपोजर को आपने माइनस यहाँ पर 50 या 50 प्लस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने गामा जो है, गामा इसका आपने तकरीबन 800 कर देना है या आप 810 या 15 भी कर सकते हैं। ऑफसेट को आपने -2 या 3 कर देना है और यहाँ से इस तरह मिनिमाइज हो जाना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वीडियो यहाँ पर HDR भी बन चुकी है और ये हमारी वीडियो पहले की है और ये अब HDR बन चुकी है। अब आपने इसके ऊपर जो है वाइट वाला इफेक्ट लगाना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेकंड ऊपर रेक्टेंगल है, इसको आपने यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे आ जाना है और आपने वाइट कलर को ले लेना है, यहाँ से बैक हो जाना है। इतने कर देने के बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओवरले कर देना है। तो यहाँ पर इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं आपकी वीडियो कितनी ज़रा स्मूथ और HDR हो चुकी है, पहले से काफ़ी ज़रा अच्छी हो चुकी है। तो ये पहले की वीडियो थी और ये देख सकते हैं कितनी ज़रा खूबसूरत हो चुकी है। अब आपने इन दोनों ऊपर वालों को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, वीडियो के एंड पे चले जाना है और यहाँ पर ये आप लोगों को लेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंप्लीट आपकी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कितना देखने में खूबसूरत भी लगता है। एक दफ़ा प्ले करके बताऊँगा। तो ये वीडियो हमारी कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट
हो चुकी है। इस तरह आपकी वीडियो के ऊपर कभी भी कॉपीराइट भी नहीं आएगा अगर आप लोग किसी और की वीडियो के ऊपर ये वाला इफेक्ट लगाते हैं, या Pinterest ऐप से किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके इसके ऊपर इफेक्ट लगाते हैं तो आपको कॉपीराइट का इशू कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप बात आती है कि यहाँ पर आपने इस वीडियो का XML फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है ताकि आप लोगों को बार बार ये वाला प्रोसेस ना करना पड़े, ये वाले इफेक्ट ना लगाने पड़े। जस्ट आप लोगों के पास XML फाइल हो, आप उसी को लगा दिया करें। तो ये लगाने के लिए सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर ऊपर क्लिक करने एरो वाले ऑप्शन पे और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देने। तो जब तक ये एक्सपोर्ट हो रही है तो आप लोगों ने वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे ये एक्सपोर्ट होती है तो मैं आप लोगों को XML फाइल को यहाँ पर क्रिएट करने का तरीका यहाँ पर बताता हूँ। तो गाइस ये यहाँ पर हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। सेव वाले ऑप्शन पे आपने जरूर क्लिक करना है, तभी आपकी वीडियो सेव होकर गैलरी में जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और यहाँ पर आपने क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ से इधर आप लोगों को इधर से ही ऊपर एक एरो मिल रहा है, यहाँ पर आपने इस वाले पे यहाँ पर ऊपर क्लिक कर देने। तो अब आपके पास ये जो प्रोजेक्ट 3 यहाँ पर आ चुका है, आपने इस वाले को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आपने नीचे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। सबसे नीचे आप लोगों को मिल रहा है XML फाइल, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है XML पे, और एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास XML फाइल आ चुकी है। अब आप लोगों को नीचे फोल्डर मिल रहे हैं, टेलीग्राम मिल रहे हैं, तो यहाँ से किसी भी जगह पर आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम का मेरा चैनल है तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इधर से मैं यहाँ पर इसको इस तरह क्लिक करूँगा तो ये XML फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पे चली गई है। तो यहाँ से आप लोग कहीं भी अपनी XML फाइल को सेव कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि XML फाइल किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इधर आप लोगों को हर तरह के यहाँ पर मिल जाती है चीज़ें। ये काइनमास्टर है, प्रीसेट है, यहाँ पर लाइट रूम के प्रीसेट आप लोगों को हर तरह की चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा कैपकट प्रो का लेटेस्ट वर्जन है ये वाला, तो ये आप लोगों को डाउनलोड करें और खूब इंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।